होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आ गई हूँ। इससे पहले ऐसी रेसिपी आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। विदाउट एग, विदाउट अवन, इवन कि आपको चीज़ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको तैयार करेंगे। और ऐसा पिज़्ज़ा आप बाज़ार से भी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और इसको हमने विदाउट अवन तैयार किया है। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया, इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। अभी हम इसमें इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, शुगर पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। अभी इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बटर है तो बटर डाल दीजिए, ऑयल है तो ऑयल डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून इसमें काफ़ी रहेगा। अभी हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से डो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो हमने तैयार कर लिया है। 35 मिनट तक हम इसको रखेंगे, ये साइज़ में डबल होगी। तो तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस और साथ मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है। साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल किया है। इसमें और कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ही हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके भी रखेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे। इसके बाद ये चिकन अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कवर हटा लेते हैं और चिकन हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। पानी भी ड्राई हो चुका है। और अभी मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये अच्छी तरह से तैयार है, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। तो इस तरीके से आप ये चिकन टिक्का बनाएंगे, यकीन माने बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का तैयार हुआ है। कोई आपको इसमें दही और पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमने जो डो रखी हुई थी ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अभी हमने हाथों में ऑयल लगा लिया है और एक्स्ट्रा जो एयर थी वो भी हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी हम इस डो को अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस है वो भी आप इसके ऊपर लगा दें। तो ज़्यादा सी हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे, काफ़ी ज़्यादा ये स्पाइसी है। ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से पूरी बेस के ऊपर हम इसको फैला देंगे इस तरह से। तो अभी हमने जो चिकन टिक्का बना के रखा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का तैयार हुआ है। ये हम इस पूरी बेस के ऊपर लगाएंगे ज़्यादा सा। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट होती है, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो न्यू रेसिपी होती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा दी हैं और इसके ऊपर मैंने चीज़ लगाई है। ये भी बाज़ार वाली नहीं है, होममेड चीज़ है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने ओवन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ओवन हर किसी के पास नहीं होता। यहाँ पे हमने पतीले में इसको बेक किया है, इजीली बेक हो जाता है। फ्लेम हमने इतनी रखी थी जितना हमने चावलों को दम देते हैं, इतनी फ्लेम पे हमने इसको बेक किया है। पिज़्ज़ा की आप फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये बेक हुआ है। ना ही ये ट्रे के साथ चिपका है और ना ही ये ख़राब हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ये बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। बाज़ार से आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। घर में आप ये पिज़्ज़ा तैयार करें।
तो ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन किस्म का हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है। ना ही अंडे का इस्तेमाल किया, ना ही अवन का इस्तेमाल किया और ना ही हमने बाज़ार वाली चीज़ का इस्तेमाल किया है। होममेड चीज़ से हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है। कितनी ज़बरदस्त ये डो तैयार हुई है। बाज़ार से मिलने वाला पिज़्ज़ा से कई गुना बेहतर हमने इसको घर में तैयार किया है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें, इसकी बेस चेक करें आप, कितना बेहतरीन किस्म का ये तैयार हुआ है। जब आप इसको बना के सर्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है।